हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा आपको नमस्ते। आप आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो हम अपना जो चैप्टर है वो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारे चैप्टर का नाम, न्यू टॉपिक का नाम विरंजक चूर्ण। विरंजन चूर्ण होता क्या है, क्यों होता है, कहाँ पाया जाता है, ये बनता कैसे है, इसके महत्व क्या क्या है, आज हम पढ़ेंगे। विरंजन चूर्ण जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन पर लवण जल के विद्युत गठन पर क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजन चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग विरंजन चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। कैसे किया जाता है? शुष्क भुजा हुआ चूना CaOH2 प्लस Cl2, ये CaOCl2 प्लस H2O, और ये है विरंजन ये विरंजन चूर्ण है। देखो, विरंजन चूर्ण जलीय सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड है तो जल में है घोल के रूप में, यानी लवण जल की विद्युत अपघटन करवाने पर हमें क्लोरीन मिलता है जो NaCl है। अगर हम उसको विद्युत देंगे, अगर हम उसे विद्युत देंगे तो वो क्या होगा, Na+Cl- हमें क्लोरीन गैस मिलेगी का निर्माण था। और उसी क्लोरीन का उपयोग विरंजन चूर्ण उत्पादन में किया जाता है। कैसे? जो ये विरंजन चूर्ण होता है ये बहुत ठोस होता है, लेकिन कैसे किया जाता है? विरंजन चूर्ण को कैल्शियम क्लोराइड से दर्शाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण बनाती है। शुष्क भुजा हुआ चूना
क्या नाम है, CaOH पर क्लोरीन की क्रिया। क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। विरंजन चूर्ण का निर्माण करती है। ठीक है, ये है कि जब हमें क्लोरीन गैस मिलती है तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से प्रभावित किया जाता है, फिर उससे रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत जटिल होता है विरंजन चूर्ण। ठीक है, और ये बुझा हुआ चूर्ण का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बुझे हुए चूने का है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ऑक्सो हाइड्रोक्साइड। ये वाली रिएक्शन आएगी फिर लास्ट में CaOH OH2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू CaOCl2 प्लस H2O। ये है विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण आई। विरंजन चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए कागज के। देखिए, अब हमने पढ़ लिया कि विरंजन चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। 1 मिनट। अब इसके उपयोग देख लेते हैं, क्या ये विरंजन चूर्ण उपयोग में कैसे आता है। ये तो पढ़ाई है हमने कि ये जटिल होता है प्रकृति में। उपयोग क्या है, सोडा वस्त्र निर्माण, वस्त्र उद्योग में लिनेन के विरंजन के लिए आपको विरंजन जो शब्द है उसका समझ में आ रहा है ना। सब विरंजन शब्द है उसको विरंजन, वी यानी नया और रंजन, रंजन यानी रंगना। हम कुछ नया रंग रहे हैं, उस रंगने से हमें बहुत सारी चीजें पता लगती है, क्रियाएं होती है, विक्रियाएं होती है। हमें अपना उत्पाद वस्त्र उद्योग में जब ये विरंजन डालेंगे तो ये वस्त्र उद्योग में कपड़े वगैरह होते हैं उनको रंगने के काम में आता है ये विरंजन चूर्ण। लिनेन के लिए काम आता है कागज की फैक्ट्री, लकड़ी कागज की फैक्ट्री में। और क्या है, कागज की फैक्ट्री, रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में
पीने वाले जल को अणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणु के रूप में पीने के पानी को जीवाणुओं से करने के रूप में, ठीक है। ये उपयोग, विरंजन चूर्ण के उपयोग। वस्त्र उद्योग में लिनेन के विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में कई रासायनिक उद्योगों के उपचायक का मैंने बताया था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो इसी तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, उद्योगों में उपचायक के रूप में काम आता है। कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने ये डाला, विरंजन चूर्ण डाला, तो उपचायक अभिक्रिया होगी और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होंगे, कम हो जाएंगी। फिर पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के रूप में भी विरंजन चूर्ण काम आता है। ये विरंजन चूर्ण क्या है, को डालेंगे और जितने भी जीवाणु होंगे इससे चिपक जाएंगे और हमारा पानी फिल्टर हो जाएगा। ये हो गए आपके विरंजन चूर्ण के उपयोग। एनी डाउट बच्चों? चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। बेकिंग सोडा। अब हमने पढ़ लिया विरंजन चूर्ण, दूसरा हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसका कभी कभी उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पूरा नाम है, रासायनिक नाम है। पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, फिर Ca2, NH3, अमोनिया NH4, फिर NaHCO3। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निर्माण कैसे होता है? बेकिंग सोडे का निर्माण, इसमें NaCl डालते हैं प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, NH4Cl प्लस NaHCO3। ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नहीं, अमोनियम क्लोराइड, ये है बेकिंग सोडा। इस तरीके से बनता है बेकिंग
हम लवण लेते हैं, जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अमोनिया लेते हैं। फिर रिएक्शन होती है तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ये तो हो गया निर्माण। अब देखते हैं इसके उपयोग। अब देख लेते हैं इसके उपयोग। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच के मान जांच ली थी? क्या आप सह संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्यों इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय है। लवण खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो बेकिंग सोडा वो क्या है? एक असंक्षारक क्षारीय है, दुर्बल विरंजक चूर्ण एक असंक्षारक क्षारीय है, मतलब ये असंक्षारित नहीं होता है और खाना पकाते समय एक दुर्बल क्षारीय, खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर दुर्बल है, दुर्बल। खाना पकाते हुए गर्म करने पर ये होता है। खाना पकाते हुए गर्म करने पर ये वाली रिएक्शन होती है, जैसे 2NaHCO3 ऊष्मा देंगे तो इसमें Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये तो हो ही गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो, विरंजक चूर्ण है जो विरंजित करता है किसी भी पदार्थ को। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय है। अब इसका मुझे नहीं समझ आ रहा कि असंक्षारक क्षारीय है, इसको आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये मैं पता लगा के आऊंगी कल। तो सबसे पहला टॉपिक में यही बताऊंगी आपको असंक्षारक क्षारीय का क्या मतलब है। खाना पकाते हुए गरम, तो ये रिएक्शन होती है। 2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऊष्मा देते हैं तो इसमें सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 मिलता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जल तथा CO2 मिलता है। बेकिंग सोडा मिलाने पर, खाना गर्म करने पर CO2 मिलती है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है और H2O मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग, अनुपयोग कहते हैं।
इधर से तो साइड में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग हम देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर बनाने में में सोडा, टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। बेकिंग पाउडर अच्छा, तो बेकिंग सोडा हमने पढ़ लिया। बेकिंग पाउडर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया H+ आयन से करवाई जाती है, यानी अम्ल से करवाई जाती है। तो हमें अम्ल मान लेते हैं इसको, अम्ल से करवाई जाती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O और अम्ल का सोडियम लवण मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड के रूप में भी एसिड के रूप में एंटासिड के रूप में भी उपयोग किया जाता है। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। पेट में अम्ल की अधिकता उदासीन करता है। पावरोटी में उपयोग, ठीक है, कहाँ कहाँ काम आता है। ये तो हो गया खाने का सोडा, जो कहाँ कहाँ खाने चीजों में काम आता है। और एक होता है बेकिंग सोडा, वो धोने का सोडा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा एक ही है और धोने का सोडा अलग होता है। सोडियम कार्बोनेट NH2O का एक अन्य रसायन जिसे सोडियम हाइड्रोजन धोने का सोडा। धोने का सोडियम, बस इसमें 10 जल के अणु और डाल देते हैं तो धोने का सोडा मिल जाता है। NaHCO3 Na2CO3 10H2O NaCO3 Na2CO3 10H2O एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है,
आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। जब हम ये सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है हमें। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। एक अन्य रसायन सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा के गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम पुनः क्रिस्टलीकरण धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण है। यह भी एक क्षारीय पुनः क्रिस्टलीकरण करके हमें प्राप्त होता है। क्या मिलता है? पुनः किसी धोने का सोडा मिलता है। धोने का सोडा। धोने का सोडा मिलता है। ठीक है बच्चों। अब बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लवण कैसे बनता है ये तो हम सब जानते ही हैं लवण। तो हम चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। इसका ये नाम क्यों? पहली बात तो ये है प्लास्टर के काम तो आता है ये। और ये पेरिस क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खनन हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो पेरिस में मिला था कहीं पे, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस बनता है।
जिप्सम को 300 अर्ध हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, अब इसके उपयोग तो वही है, खिलौने बनाने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, इत्यादि। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट बनाता है। उपयोग है इसका खिलौने बनाना और टूटी हड्डी को जोड़ना। सॉरी गाइस, कर जाती हूँ। चलो, तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ और हमारा चैप्टर भी आज सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल हम फिर से आएंगे नए चैप्टर के साथ। टाटा, थैंक यू।